हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है हमारा, ठीक है, उसमें हम हमारा फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं अभी, जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और कल इसी सीरीज के लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था व्हाट इज बाइपोलैरिटी, और क्या पढ़ा था? व्हाट इज बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ये चीज पढ़ी थी कि भाई बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है। हमने वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ा था एंड बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ा था, और उसके साथ साथ हमने यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर भी पढ़ा था, ठीक है। अब ये हमें समझ में आ गया है कि बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, तो अब हम क्या समझ सकते हैं कि एंड समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम हमारी बुक धीरे धीरे जैसे जैसे बुक के साथ में जो पेज है उसके साथ में हम चीजें देखते चलेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बुक का पेज भी दे दिया है, यू कैन रीड दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो। समराइज मैंने यहाँ पर इसे कर ही दिया है, और ये पिक्चर है। चलो पहले हम लोग इधर चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई गई है आपको, ये कहाँ का सीन है? दिस इज अ सीन ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है। बर्लिन वॉल का सीन है ये, बिल्ट इन 1961। भाई एक वॉल बनाई गई थी 1961 में, चलो समझाऊंगी अभी। अब ये क्या है? बिगेस्ट सिंबल है किस चीज का? कोल्ड वॉर का, ठीक। एंड डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। चलिए चलो, अब चलो बाइपोलैरिटी पे। कल के लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था बाइपोलैरिटी, कि भाई बाइपोलैरिटी क्या होती है, ये चीज मैंने समझाई थी। और वो क्या थी? व्हेन, क्या था? व्हेन power is distributed between two countries। दो कंट्रीज के बीच में जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी कि जो पावर है वो दो कंट्रीज होल्ड करती हैं, ठीक है, उसको हम बाइपोलैरिटी कहते हैं। ये चीज लास्ट जो क्लास थी उसमें बताई गई थी, ठीक है। तो अब चलो एक पिक्चर देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि भाई क्या बात हो रही है। ये पिक्चर देखो, ये है डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का डिवीजन है ये, ठीक है। ये क्या है? वर्ल्ड का डिवीजन है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बताया जा रहा है टू सुपर पावर्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम पे ये जो वर्ल्ड है हमारा पूरा, ये दो सुपर पावर्स में डिवाइड हो गया है। कौन कौन सी है? एक तरफ है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए, और दूसरी तरफ हमारा क्या है? सोवियत यूनियन यूएसएसआर, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे ये कम्युनिस्ट ब्लॉक क्या होता है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बट यहाँ से समझो कि ये जो रेड वाला पोर्शन है, ठीक है, वो किसका पार्ट है? वो सोवियत यूनियन का है। और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये ऊपर ये नीचे, ये किसका है? ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक का है, यूएसए का है, ठीक है। और ये वाला भी। अब देखो, अब देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान नहीं हटना चाहिए बिल्कुल भी। ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ठीक है, ये क्या है? ये जो पोर्शन है आपका, ठीक, इस पोर्शन में क्या चीज आ रही है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है पार्ट, है ना, ये है जर्मनी, ठीक है। और ये जर्मनी देखिए, ये जर्मनी डिवाइडेड है। ये जर्मनी डिवाइडेड है किसमें? रेड पार्ट में एंड ब्लू पार्ट में। रेड वाला किसका है? यूएसएसआर का है, एंड ब्लू वाला किसका है? यूएसए का है, ठीक है। यानी कि ये जो जर्मनी वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज डिवाइडेड बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, द कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक। यूएसए का ब्लॉक जो है वो कैपिटलिस्ट है, और जो यूएसएसआर का ब्लॉक है वो कैसा है? कम्युनिस्ट ब्लॉक है। और ये जो जा रही है, ये व्हाट इज दिस? दिस इज बर्लिन वॉल, ठीक है। ये समझ लो, ये पूरा नहीं है, ये समझो कि इस जर्मनी से होते हुए जो जाती है, ये है बर्लिन वॉल। और ये बर्लिन वॉल क्या बता रही थी? ये बर्लिन वॉल बता रही थी कि ये जो वर्ल्ड है वो डिवाइड हो गया है, ठीक है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। अब चलो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। क्या बात हुई है आपकी? बात ये हो रही है कि भाई ये हमारा है वर्ल्ड, अभी समझाया, ये हमारा वर्ल्ड है। यहाँ हमारा क्या है? यहाँ हमारा है यूएसए, एंड दिस इज अवर यूएसएसआर, और ये क्या है? ये हमारा है यूरोप। और ये जो डिवाइड हो गया था वर्ल्ड,
देखो जर्मनी थी, मान लो ये जर्मनी है। अब देखो इसको ऐसे समझो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे जर्मनी वाज द प्रोमिनेंट फिगर। ठीक है, हिस्ट्री याद करनी है, वर्ल्ड हिस्ट्री। जब तक वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आएगी तब तक क्या नहीं समझ आएगी, ये समझ नहीं आएगा, आईआर समझ में नहीं आएगी। ठीक है तो समझो ये जर्मनी है। ठीक है, इसको समझ लो ये जर्मनी है, और जर्मनी के बीचों बीच, सॉरी ये जर्मनी है, और जर्मनी के बीचों बीच एक वॉल बना दी गई। क्या बना दिया गया? एक वॉल बना दिया गया। अरे यार बार बार, ये रहा, और ये एक वॉल बना दिया गया, और ये वाला जो पोर्शन था वो आ गया यूएसएसआर में, और ये वाला जो पोर्शन था वो किस में आ गया? यूएसए में आ गया था। ठीक है, एक पोर्शन था जो यूएसएसआर में आया, और दूसरा पोर्शन था जो यूएसए के अंदर आया। सॉरी। ठीक है, और ये वॉल कब बिल्ड करी गई? ये 1961 में इसको बिल्ड किया गया, इस वॉल को। ठीक है, तो बर्लिन वॉल विच वाज बिल्ड इन 1961, ये क्या है? बिगेस्ट सिंबल है। तो समझो, जब कोल्ड वॉर, जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के एंड होने के बाद में यूएसए एंड यूएसएसआर इमर्ज करते हैं। कैसे? एज अ सुपर पावर, सुपर पावर इमर्ज करते हैं, और ये दोनों क्या बन जाते हैं? एक राइवल बन जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की क्या है? एक राइवलरी है। और क्या राइवलरी है? एक आइडियोलॉजिकल बैटल है, कन्फ्लिक्ट है, वो भी हम आगे देखेंगे कि भाई दोनों के बीच में क्या आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है। तो एक जो है वो कैपिटलिस्ट थॉट को मानता है, एक कम्युनिस्ट थॉट को मानता है, ये भी हम आगे देखेंगे कैपिटलिस्ट क्या है और कम्युनिस्ट क्या है। अगर अभी ब्रीफ में समझना है तो ऐसे समझ लो कि कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो बात कर रहे हैं किस चीज की? पूंजी की, पूंजीवादी लोग। यानी कि जो बात किस चीज की कर रहे हैं? जो बात कर रहे हैं भाई क्या होनी चाहिए? इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होनी चाहिए। क्या एस्टेब्लिश होनी चाहिए? इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट हैं वो क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? इक्वेलिटी होनी चाहिए, इक्वेलिटी होनी चाहिए। क्लास 11th में पढ़ी है ये सारी चीजें। ठीक है, क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों, कहां पर होनी चाहिए इक्वेलिटी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में, वेल्थ में, एंड किस में? प्रॉपर्टी में। ठीक है, प्रॉपर्टी में। याद आ रहा है? कुछ सोशलिज्म वाला पार्ट पढ़ा था, इक्वेलिटी पढ़ी थी, इक्वेलिटी में पढ़ा था। ठीक है, कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स, एक ए एक्स्ट्रा लग गया, ये एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज। तो इसने क्या बताया कि भाई कोल्ड वॉर दोनों के बीच में चल रही थी, दोनों क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? माउथ वॉर चल रहा था भाई। वैसे माउथ वॉर नहीं था, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर हुई थी, और इतनी खराब चीजें हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए कहीं दोनों के बीच में। ठीक है, तो 1961 में ये वॉल बनाई जाती है, और इस वॉल के बनाने का रीजन क्या होता है? वैसे आगे है बट मैं अभी बता देती हूँ। वॉल को बनाने का रीजन क्या होता है जर्मनी के अंदर? कि आधा पार्ट तो यूएसएसआर को मिल जाता है, आधा पार्ट यूएसए को मिल जाता है। यूएसए को मतलब इन द सेंस कैपिटलिस्ट कंट्री को मिल जाता है। ठीक है, और क्या बात होती है कि वॉल बनाई जाती है ताकि ये जो कम्युनिस्ट वेव चल रही थी यहाँ पर, जहां पर डिमांड उठ रही थी कि इक्वालिटी होनी चाहिए, किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में और प्रॉपर्टी में, ये डिमांड यहाँ पर ना पहुंच जाए। ये जो कैपिटलिस्ट थे, जो बात करते थे किसकी? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाएंगे, और क्या रखेंगे? प्रॉफिट पे होल्ड रखेंगे। अंबानी जी को याद करो। ठीक है, अंबानी जी को याद करो कि भाई कौन सी है? रिलायंस, रिलायंस लिमिटेड है, और उसका जो प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा? भाई अंबानी जी को मिलेगा ना, तुम्हें और मुझे थोड़ी मिलेगा। बट ये लोग क्या बात कर रहे हैं कि भाई रिलायंस लिमिटेड में जो भी प्रॉफिट होगा वो अंबानी जी को भी उतना ही मिलेगा जितना किसको मिलेगा? सारे वर्कर्स को। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो बर्लिन वॉल है वो किस चीज का सिंबल है? तो क्या आगे पढ़ते हैं, रुको। अब देखो 1989 में ये जो बर्लिन वॉल है इसको क्या कर दिया जाता है? डिमोलिश कर दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। ठीक है, तोड़ दिया जाता है। अब देखो ये वाला, देखो एक मिनट, हाँ ये फोटो देखो, ये फोटो,
इसमें क्या किया जा रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इस वॉल को तोड़ रहे हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये कब हो रहा है, 1969 में हो रहा है। अभी हमने क्या देखा कि 1961 में क्या बनाई गई है, एंड 1989 में इस बर्लिन वॉल को लोगों ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और इसका मतलब क्या है, ये हो गया कोल्ड वॉर का एंड। यानी कि जब बर्लिन वॉल क्या बनी थी, बिल्ट करी गई थी, बिल्ट जो करी गई थी बर्लिन वॉल, ठीक है, बर्लिन वॉल को क्या किया गया था, बिल्ट किया गया था, तो वो क्या था कि कोल्ड वॉर चल रहा है, दो कंट्रीज के बीच में क्या चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है। और जब इस बर्लिन वॉल का फॉल हो जाता है, गिरा दी जाती है बर्लिन वॉल, तो इसका मतलब क्या है भाई, कोल्ड वॉर एंड हो गया, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अब कोई लड़ाई ही नहीं बची, ठीक है, कोई लड़ाई नहीं है दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में। इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक तरीके से, अभी हम देख रहे थे कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में लड़ाई चल रही थी, इसका मतलब तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि एंड हो गया कोल्ड वॉर का। तो इट मीन्स आइडियोलॉजिकल वॉर जो था वो एंड हो गया, ठीक है, एंड ऑफ, इसको बोल सकते हैं हम एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर। कौन सी आइडियोलॉजीज के बीच में, ये कैपिटलिस्ट और ये कम्युनिस्ट, इन दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में क्या हो गया, एंड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से एंड तो कब होता है, एंड कब होता है किसी भी वॉर का, जब कोई एक जीतता है, एक वॉन करेगा और एक क्या करेगा, एक फेल हो जाएगा, ठीक है, फेल हो जाएगा। तो अब देखना है कौन जीता और कौन फेल हो गया, ठीक है, चलो आ जाओ। तो जर्मनी विच had been divided after second world war, second world war के बाद जो जर्मनी डिवाइडेड था वो क्या हो गया, वो रीयूनाइटेड हो गया। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा, what did the fall of Berlin Wall signified, ठीक है, what is the significance of fall of Berlin Wall, तो आप क्या लिखोगे, पहला सिग्निफिकेंस क्या है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, लिख लेना है ध्यान से, पहला सिग्निफिकेंस क्या है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, चलो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन देखो क्या हुआ, क्वेश्चन है व्हाट डज फॉल ऑफ बर्लिन, सॉरी ऐसे नहीं, ये नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, कब हुआ है, बर्लिन वॉल कब हुआ है, कमेंट सेक्शन में डेट, एग्जैक्ट डेट होनी चाहिए, एग्जैक्ट डेट, ठीक है, जो एग्जैक्ट डेट है, डेट, मंथ एंड ईयर, ठीक है, ऐसे कमेंट सेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, तो पहला, रुको ये क्या है, ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में, ठीक है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे आपके कैसा एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी का मेंस हो, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है बर्लिन वॉल के फॉल का, तो पहला सिग्निफिकेंस क्या हमने देखा था, पहला सिग्निफिकेंस क्या था, पहला सिग्निफिकेंस तो ये था एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का एंड हो गया, ठीक है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है इसका, दूसरा सिग्निफिकेंस है एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर, बिटवीन किसमें हो रहा था, किसमें हो रहा था, कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई थी, आइडियोलॉजिकल वॉर था, वो एंड हो गया। एंड थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द थर्ड सिग्निफिकेंस, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी क्या हो गया, यूनाइटेड हो गया अगेन। तो इसके थ्री सिग्निफिकेंस हैं, क्या है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर,
एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसका एक्चुअली एक और सिग्निफिकेंस है, वो हम आगे के उसमें देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो लास्ट चैप्टर में मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, क्वेश्चन लास्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट इज बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इधर मैंने क्या बताया आपको क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल के फॉल का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात हो रही है जो 8 यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब देखो 8 यूरोपियन कंट्रीज को मिला के बना था सोवियत यूनियन, ठीक है। ऑफ सोवियत ब्लॉक ओवरथ्रू देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थ्रू मास पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन। ये इधर क्या हो गया, मास प्रोटेस्ट हो गया। लोगों ने मास प्रोटेस्ट कर दिया। ये जो 8 कंट्रीज थी वो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है। सोवियत यूनियन जो है, ये जो यूएसएसआर है, ठीक है, ये यूएसएसआर क्या है, व्हाट इज दिस यूएसएसआर, क्या है यूएसएसआर का फुल फॉर्म, एनीबडी, चलो कमेंट सेक्शन में बताएंगे यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये जो यूएसएसआर है ये किससे मिला था, 8 यूरोपियन कंट्रीज इसके अंदर आ रही थी। इन 8 यूरोपियन कंट्रीज ने क्या कर दिया, यहाँ पर भाई मास प्रोटेस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर आता है सोवियत यूनियन डिड नॉट यूज मिलिट्री फोर्स टू स्टॉप दिस डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स। सोवियत यूनियन ने किसी भी इस डेमोक्रेटिक, ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा है, लोग आ रहे हैं दीवार को तोड़ रहे हैं, इसको रोकने का कोई भी मिलिट्री फोर्स यूज नहीं करी रोकने के लिए। और ये जो कोल्ड वॉर था एंडेड मेनली थ्रू पीसफुल पब्लिक मूवमेंट नॉट थ्रू वॉर। और ये जो कोल्ड वॉर है ये किसी वॉर से एंड नहीं हो रहा है, पब्लिक प्रोटेस्ट से एंड हो रहा है। एंड 1991 में ये जो सोवियत यूनियन है ये क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हो जाता है, जो कि विच लीड्स टू द कोलैप्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड। व्हाट इज सेकंड वर्ल्ड, ये क्या बात हो गई, व्हाट इज सेकंड वर्ल्ड। चलो ये तो कोई नई टर्म आ गई सेकंड वर्ल्ड नाम की। अब याद है ये वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ाया था, ठीक है। ये मान लो ये रहा हमारा यूएसए, ठीक है, यूएसए प्लस अमेरिका, अमेरिका सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यूएसएसआर, ठीक है। ये हो गया हमारा यूरोप, ऐसे मान लेते हैं। ये हो गई, हम ये अफ्रीका बनाना था, बन जाओ प्लीज बन जाओ, ये बन गया अफ्रीका, ठीक है यार, तुम लोग थोड़ा कर लो एडजस्ट, ठीक है। और ये ऐसे करते करते ये इंडिया बना दिया मैंने, ठीक है। ये तो ये वर्ल्ड बना दिया, ठीक है। मेरी ये जो पेंटिंग मैंने बनाया है, ये जो आर्ट बनाया है, इसको क्या नहीं करोगे, जज नहीं करोगे, ऐसे समझ लो। अपने आगे मैप खोल के बैठ जाओ वर्ल्ड का, ठीक है। और उस वर्ल्ड, ये क्या है आपका एक बस एक पिक्चराइजेशन है। इसको मैथ्स में, जैसे मैथ्स में नहीं मानते थे लेट एक्स, ठीक है, एक्स मानते थे, उस तरीके से इसको मान लो कि ये क्या है, वर्ल्ड है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा वर्ल्ड है। और इधर क्या हो रहा है इस वर्ल्ड के अंदर, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, हाँ हम पढ़ रहे थे सेकंड वर्ल्ड, चलो ठीक है। तो हमने क्या देखा था, ये जो वर्ल्ड था वो डिवाइडेड था। वो किसके बीच में डिवाइडेड था, ऐसे समझो, ऐसे था ना, यहाँ पे जर्मनी जा रहा था, यहाँ पे जर्मनी था, तो ये तो था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड। और ये जो पोर्शन था ये हमारा क्या था, सेकंड वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड। ये फर्स्ट वर्ल्ड में कौन आ रहा है, यूएसए आ रहा है, बना लेना, नोट डाउन कर लेना। और इसमें कौन आ रहा है, यूएसएसआर आ रहा है सेकंड वर्ल्ड में। ये कैसा है, ये कैसा है, कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, ठीक है। ये कैसा है, कम्युनिस्ट है, ठीक है, ये कम्युनिस्ट है, ये कैपिटलिस्ट है, ठीक है। अब थर्ड वर्ल्ड कौन है, कौन है थर्ड वर्ल्ड, ये देखो, ये जो कंट्री है, ये कंट्री जो है, ये वाली जो कंट्रीज हैं ये थर्ड वर्ल्ड है, ये है थर्ड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड को 2 भागों में डिवाइड हो गए थे हम लोग, कैसे, ये तो है हमारा जो नॉर्थ में है, इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल नॉर्थ। पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज है ये, ज्योग्राफी नहीं है। और ये जो पार्ट है हमारा ये क्या है, ग्लोबल साउथ, ठीक है, ग्लोबल साउथ। ऐसे समझो
ये जो कैपिटलिस्ट कंट्री है ये है फर्स्ट वर्ल्ड, ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं ये कौन सी है, सेकंड वर्ल्ड। और वो सारी की सारी कंट्रीज जो इनका पार्ट नहीं है, और वो सारी कंट्रीज जो क्या है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर ना तो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, ना ही इक्वेलिटी की बात चल रही है, ये कहाँ पर आती है, थर्ड वर्ल्ड में। तो मुझको बताओ अब कि इंडिया कहाँ आएगा, इंडिया कहाँ आएगा, ये तो मैंने ही बता दिया, अब तुम क्या बताओगे, इंडिया कहाँ आएगा। इंडिया तो न्यूली इंडिपेंडेंट है। ये कब की बात चल रही है, ये कब की बात चल रही है, ये बात चल रही है कोल्ड वॉर के टाइम की, ठीक है। ये 1945 के बाद की बात है, ठीक है। 1945 में जब हमारा वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो उसके बाद की बात है। तो इंडिया कहाँ पर आ रहा है, इंडिया आ रहा है हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। चलो पिक्चर देख लेते हैं, आ जाओ, लेट्स कम टू द पिक्चर। देखो, ये देखो, ये हो गया फर्स्ट वर्ल्ड, ये हो गया सेकंड वर्ल्ड, और ये जो पार्ट है यहाँ पर इंडिया आ रहा है, ठीक है। ये अफ्रीका आ रहा है, अफ्रीका का ये वाला पार्ट जो है कम्युनिस्ट है। फिर ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट जो आ रहा है, ठीक है, ये कैसा है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, ये है गरीब कंट्रीज, ठीक है। ऊपर वाली कंट्रीज को काउंट मत करना। ये जो पार्ट है ये गरीब कंट्रीज है, ये क्या हो गई है, ये है हमारी थर्ड वर्ल्ड का पार्ट, ठीक है। ये हमारे किसका पार्ट है, थर्ड वर्ल्ड का पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आगे क्या आ रहा है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मार्क द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ये हमने पढ़ लिया। कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रूल इन ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप के अंदर। चलिए फोर्थ पॉइंट आ गया, फोर्थ पॉइंट आ गया, क्या है फोर्थ पॉइंट, हो जा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ गया, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रूल, ठीक है। कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट क्या है, कम्युनिस्ट रूल, इसको एक और चीज कह सकते हैं, कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ये भी कहा जा सकता है इसको, है ना। इसको क्या कहा जा सकता है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का कोलैप्स, ये भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो हमारे कितने सिग्निफिकेंस हो गए, 4 सिग्निफिकेंस हो गए हैं। याद कर लेना इनको, नोट डाउन कर लेना, इनको याद कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइडेड हैं, इसको क्या करना है, देखो इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, दोबारा से बता देती हूँ, जिन महानुभावों ने वो वीडियो नहीं देखी है, जो टैलेंटेड हैं, जिन्होंने नहीं देखी है, ये था, यहाँ प्रिंट आउट होगा, ठीक है, और ये पेज ब्लैंक होगा, ये जो क्वेश्चंस बता रही हूँ ये इस पेज पे आएंगे, और एज इट इज जो बता रही हूँ ये आएंगे, ठीक है। तो क्या है सिग्निफिकेंस, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल का, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का एंड हो गया, एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर, आइडियोलॉजिकल वॉर का एंड हो गया, किसके बीच में, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक के बीच में। कौन जीता, कैपिटलिस्ट जीता, कौन हारा, कम्युनिस्ट हारे, ठीक है। तभी तो कोलैप्स हो गया कम्युनिस्ट रूल का, कहां पर हो गया, ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया, 4 चीजें हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, आफ्टर द कोलैप्स। अब देखो तुम्हारा ये जो एक पेज है, इस पेज से तुम्हारा एक आंसर बन रहा है, ठीक है। इस पेज से कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है, एक आंसर बन रहा है इस पेज से तुम्हारा, ठीक है। आफ्टर द कोलैप्स दीज कंट्रीज बिगेन अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें तुम्हें तब समझ में आएंगी जब तुम आगे का चैप्टर पढ़ोगे। अब चलो एक चीज देखो, यहाँ पर आ जाओ। वैसे तो मैंने तुम लोगों को बोला है कि तुम क्या करोगे, मुझे बताओगे कि कब, ये देखो बिल्ट हुई है 1961 में। अब ये बताना मुझे कि डेट बताना, डेट किस डेट को बिल्ट हुई थी, ठीक है। और देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आफ्टर 28 ईयर्स तक ये वॉल खड़ी रही है, और लोगों ने कब तोड़ा है, 9 नवंबर 1989 को क्या तोड़ दिया है, इस वॉल को लोगों ने तोड़ दिया है, जहां से क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो जाता है किस चीज का, जर्मनी का, ठीक है, यूनिफिकेशन हो जाता है जर्मनी का। चलो ठीक है, देखो मुझे लगता है कि अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम इसे यहीं पर एंड करते हैं आज के सेशन को। अब हम आगे के पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क ये है कि क्या बताना है कि बर्लिन वॉल को किस दिन बिल्ड किया गया था, ठीक है, ये कमेंट में लिखना है।
और कितने स्टूडेंट्स लिखेंगे वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, कितने स्टूडेंट्स लिखेंगे। इनको लिखना ही है हर हाल में, ये मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगली वीडियो नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बाय।